बहुत परेशान हो चुके हो, समझ नहीं आ रहा कि आगे की गाड़ी कैसे चलेगी, साइंस नहीं समझ आ रही, मैथ्स में दिक्कत आ रही है, ये नहीं समझ आ रहा कि शुरुआत में तो सोचा था कि किसी तरीके से 80-90% लेके आएंगे, लेकिन अब 70% भी आ जाए तो भी मजा आ जाएगा। क्या वाकई में ये दिक्कत तुम्हारे साथ हो रही है? तो इसका मतलब बेटा तुम ये टॉप 8 मिस्टेक्स कर रहे हो पढ़ाई करते वक्त। ये गलतियां तुम्हारे नंबर नहीं लाने दे रही हैं। ऐसा फील होता होगा कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से सवाल ही नहीं बन रहे। या सब कुछ अच्छे से तैयारी करके जाता हूँ, एग्जाम में पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, मेरे को समझ ही नहीं आता। सब तैयारी के बाद भी नंबर नहीं आ रहे, स्कोर आगे नहीं बढ़ रहा। बेटा इसका यही मतलब है कि तुम एक ऐसे जाल में फंस गए हो जिसके बारे में तुम्हें भी नहीं पता। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम जाने अनजाने में ये मिस्टेक्स कर रहे हो, और ये मिस्टेक्स तुम्हारे नंबर बहुत तेजी से नीचे खींच रही है। या तुम ये कह सकते हो कि इससे तुम्हारे नंबर बढ़ नहीं रहे। तो क्या है ये मिस्टेक्स? आइए देखते हैं टॉप 8 मिस्टेक्स जो तुम्हें क्लास 10th में अवॉइड करनी है। मिस्टेक नंबर 1, प्रोकास्टिनेशन। बेटा तुम डेली सोचते हो कि आज शाम को बैठे हैं पढ़ने, अरे आज बैठ के सारा का सारा सिलेबस निपटाएंगे, आज 5 बजे तो मैं मैथ्स करूंगा ही करूंगा, अरे कल 12 बजे से बैठ के मैं ये उठा लूंगा फिर ये उठा लूंगा, और ऐसे करते करते अरे परसों तक सिलेबस खत्म। ये जो प्रोकास्टिनेशन है ना, कि बस प्लान बनाए जा रहे हो लेकिन रियल वर्क नहीं कर रहे, ये तुम्हारे नंबर काट रहा है। बेटा इस चीज को तुम्हें अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करना है? स्टार्ट डूइंग रियल वर्क। ये मत करो, टाइम टेबल बनाने में मत रह जाओ, असली काम करना स्टार्ट करो। और असली टाइम पढ़ने का आज अभी इसी वक्त है। तो सबसे पहले बेटा ये याद रखो कि केवल नवंबर आधा जा चुका है, सिर्फ दिसंबर है तुम्हारे हाथ में। जनवरी तो तेजी से भागेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ये सोचना बंद करो कि इसको तो मैं एंड में करूंगा, यही सही टाइम है। दिसंबर से पहले पूरा सिलेबस निपटाना है, तो सही टाइम अभी है, अभी, आगे का नहीं। तो याद रखो पहली मिस्टेक यही है कि हम प्रोकास्टिनेशन करते रहते हैं, हम यही सोचते रहते हैं कि कर लेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता। सो अवॉइड दिस मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 2, लैक ऑफ स्टडी प्लान। बेटा अगर आप बस किताब लेके बैठ गए और आपने कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं डाला, आपने कुछ प्लान ही नहीं करा। देखो किसी भी टारगेट को रीच करने के लिए ना एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग की जरूरत होती है, लेकिन तुम्हारे पास कोई शॉर्ट टर्म प्लान है ही नहीं। तुमसे कोई पूछे कि सिलेबस कैसे करोगे? कर लूंगा। अबे कैसे करोगे? क्या तुम्हें अपने आगे आने वाले 7 दिन का प्लान है तुम्हारे पास? क्या तुम्हें पता है कि आगे आने वाली 20 तारीख को, 25 तारीख तक तुम कितना सिलेबस खत्म कर लोगे? यू नीड अ प्लान, यू नीड अ स्टडी प्लान, और वो इफेक्टिव होना चाहिए। इस पर मैंने एक बहुत अमेजिंग वीडियो बनाई है, जिसमें मैं अपने क्रैश कोर्स की भी बात कर रहा हूं, जिससे आप जुड़ भी सकते हो। तो तुम नहीं भी जुड़ना चाहते तो तुम उसको एज अपना स्ट्रेटेजी की तरह अप्लाई करो। यहाँ ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाओ और देखो उस वीडियो को। तुम्हारे लिए बहुत उम्दा पूरा का पूरा स्टडी प्लान मैंने बना रखा है, जाओ देखो, फ्री पीडीएफ भी है, डाउनलोड करो और अपना स्टडी प्लान क्रिएट करो। मिस्टेक नंबर 3, अवॉइडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेटा पीवाईक्यू बहुत 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 जरूरी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करे तो आपको वो सब पढ़ने के बाद भी आपको वो जो एक तरीके से जो ट्रस्ट फैक्टर है ना अपने आप से कि हाँ मैं ये क्वेश्चन तो कर ही लूंगा, बेटा वो कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगा। देखो जब भी कोई शादी होती है ना, तो हम कभी ऐसा नहीं करते कि सीधा कपड़े खरीदे और सीधा शादी वाले दिन ही पहने। अरे हम टेलर्ड कपड़े, अगर आप पहन रहे हो, कोई कुर्ता पजामा पहन रहे हो या सूट पहन रहे हो, तो सबसे पहले टेलर आपको बुला के फिटिंग करता है, आपको चेक करता है। ये बहुत जरूरी है। अगर अनफिटेड कपड़ा पहन के सीधे टपक गए शादी में तो भाई बहुत बुरे लगोगे। तो इसलिए बेटा तुमको प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू करने बहुत जरूरी है, ताकि तुम्हें एक एक आइडिया मिले, है, एक आइडिया मिले कि पूछा क्या जा रहा है। तुमने तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया, तुम्हें ओम्स लॉ कर लिया, लेकिन ओम्स लॉ से सवाल कैसे बन रहे हैं तुम्हें ये पता होना चाहिए। यस, तो आपको पीवाईक्यूज अवॉइड नहीं करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उठाओ और करना स्टार्ट करो। दैट इज व्हाट यू नीड। मिस्टेक नंबर 4, नॉट सीकिंग इनफ हेल्प। बेटा मैं मान के चल रहा हूं आप सभी कहीं ना कहीं
क्लासेस ले रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो, ट्यूशन नहीं भी पढ़ रहे हो तो स्कूल में जा रहे हो, आप मदद लेने से क्यों पीछे हटते हो? अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही तो टीचर से पूछो। यू आर लिटरली पेइंग फॉर इट, नॉट एग्जैक्टली यू बट आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, पूछो ना टीचर से। मैं जान खा जाता था भाई टीचर की कि मुझे नहीं समझ आ रहा। सबसे पहले अपनी ये जो छोटी सी ईगो है ना, इसको साइड करो। इतने बड़े नहीं हो यार, 10वीं में हो तुम, कुछ नहीं उखाड़ा है अभी जीवन में, अभी करना है काम, उखाड़ना है आगे जाके। तो वो लेवल पे पहुंचे, जब पहुंचोगे तब इस ईगो को रखना, मैं तो कह रहा हूं तब भी रखने की जरूरत नहीं। ऑलवेज हम्बल रहो। और अगर हम्बल हो तो ये बात एक्सेप्ट करने में तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज नहीं आती, नहीं आती तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं टीचर से पूछ सकता हूं, आई एम लिटरली पेइंग हिम फॉर दिस। तो बेटा उससे पूछो। कैसे पूछ सकते हो? कुछ नहीं, बस जाओ और बोलो सर ये नहीं आ रहा समझाओ, बस। ये नहीं आ रहा समझाओ, ये एक सिंपल सा काम करो और तुम्हें कुछ नहीं करना। सो प्लीज डोंट बी स्केर्ड, मत शर्माया करो टीचर से हेल्प लेने के लिए। टीचर के साथ ऑनेस्ट रहो और उनको बताओ कि सर मुझे समझ नहीं आया, आप प्लीज मुझे बताओ। आपको एक इफेक्टिव प्लान टीचर देगा ही देगा, इवन ट्रिक्स दे देगा। ठीक है? तो प्लीज कभी भी शाय मत करा करो एक कभी भी हेल्प सीख करने से। दैट इज व्हाट यू नीड टू अवॉइड। तो टीचर से पूछो, पूछो, ये मिस्टेक अवॉइड। मिस्टेक नंबर 5, ओवरलोडिंग द स्टडी मटेरियल। सर मैं उस वेबसाइट से भी नोट्स डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं यहाँ से भी नोट्स डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं खुद भी लिख रहा हूँ, और सर नोट्स तो मैं इतना सुंदर बना रहा हूँ ना, ऐसे बना रहा हूँ। बेटा क्या कर रहे हो? ये सामान भर के, ये सारा सामान अगले साल वृद्धि में जाएगा। तुम्हें ये सब नहीं करना। बढ़िया नोट्स वही है जो कम से कम पेज में आ जाएं। और इतनी जगह से किताब लेना, ये करना, ये सब करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है इंटरनेट पे 1000 वीडियोस है, 1000 में से सब 2000 किताबें बता रहे हैं कि वहां से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। लेकिन तुमको ये अवॉइड करना है। तुम्हारे लिए देखो, सुनो, मैं भी किताबें बताता हूँ। मैंने इस लिंक में तुम्हें मिल जाएगा कि मैंने कौन सी 2 इफेक्टिव किताबें बताई हैं। बट बट एंड द बट इज इन कैपिटल्स। जरूरी नहीं है कि आप इन किताबों से पढ़ो। अगर आपको ये नहीं समझ आती तो जिस किताब से आप कंफर्टेबल हो उसके लिए पढ़ो, उसके साथ पढ़ो, उस किताब से हेल्प लो। लेकिन 10 किताबें रख के बैठे हो और सोच रहे हो कि सबको एक साथ करेंगे, बेटा ये पॉसिबल नहीं है। ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको इफेक्टिव स्टडी करनी है। इफेक्टिव स्टडी के लिए जो टीचर्स, आप 4 वीडियो देख लो यार, 4 वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी किताब ज्यादा पॉपुलर है, टीचर कौन सा कह रहे हैं। तुम्हें वो भी नहीं पसंद आ रही तो एक बढ़िया सी एक रेफरेंस किताब ले लो। मैंने जो रेफरेंस किताब बताई है उसका लिंक यहाँ मिल जाएगा, चाहो तो यहाँ पे जाके देख सकते हो और उस किताब को ऑर्डर कर सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे इससे एक पैसा नहीं मिलना, बट दिस इज फॉर यू, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है? तो ये भरने का कोई फायदा नहीं। एक किताब चूज करो और उसको करना स्टार्ट करो, दैट्स इट। सो अवॉइड दिस मिस्टेक। ज्यादा स्टडी मटेरियल के चक्कर में मत करो, एक किताब चूज करो और करना स्टार्ट। मिस्टेक नंबर 6, निग्लेक्टिंग अदर सब्जेक्ट्स। बेटा आई एम श्योर तुम्हारा कोई ना कोई सब्जेक्ट तो बढ़िया होगा ही जो तुम्हें पसंद होगा, लेकिन उसकी वजह से तुम बाकी सब्जेक्ट्स निग्लेक्ट नहीं कर सकते। बाकी सब्जेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो तुम्हें बाकी सब्जेक्ट्स पे उतना ही ध्यान देना है जितना तुम इस पे दे रहे हो। वरना पता है क्या होगा? ये सब्जेक्ट के पेपर के लिए तो तुम एक्साइटेड हो गए। जब मैं छोटा था ना, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब मैं 10th में था तो मेरे को इंग्लिश बहुत पसंद था। मेरे को लगता था कि भैया मैं बहुत नेक्स्ट लेवल पे इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, और मैं तो इतने वोकैब बढ़िया हो रही है, ग्रामर बढ़िया हो रही है, सब चीजें बढ़िया हो रही है। मैं बहुत मेहनत भी करता था और मैं बहुत एक्साइटेड था इंग्लिश के पेपर के लिए। बट यहाँ जो ये लिख चीज होती है ना, ये क्या, बाल नहीं किस्मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है। अनफॉर्चुनेटली एग्जाम में जब मैं गया तो मेरे साथ कुछ ऐसी दिक्कत हो गई थी कि मैं उस इफेक्टिव अपने प्लान को अप्लाई नहीं कर पाया एग्जाम में, जिसकी वजह से, मतलब ऐसा नहीं कि नंबर मेरे में फेल हो गया था, नंबर ठीक थे, लेकिन मेरे हिसाब से वो बिल्कुल नहीं थे। मैं जो 98 99 लेवल का सोच के चल रहा था, मैं वो अचीव नहीं कर पाया। एंड दिस इज व्हाट हैज टॉट मी कि भाई किसी एक चीज को पकड़ के ही चलने में उतना फायदा नहीं है। फायदा होता है एक बैलेंस अप्रोच के साथ, है ना? तो जैसे हम खाना खाते हैं, खाने में भी सिर्फ तुम फैट ही ठूसते रहोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। जैसे एक बैलेंस डाइट हमारे लिए अच्छी होती है बेटा, वैसे ही एक बैलेंस इफेक्टिव स्टडी भी इंपॉर्टेंट है। तो
साइंस के साथ साथ आप अपने मैथ्स पे भी ध्यान दो, आप सोशल साइंस पे भी ध्यान दो, आप हिंदी इंग्लिश इन सब पे भी ध्यान दो। आपको इफेक्टिव स्टडी प्लान चाहिए, याद रखो इफेक्टिव स्टडी प्लान ही आपके नंबर बढ़ाए। मिस्टेक नंबर 7, और ये मिस्टेक, अब मैं इसको कह तो रहा हूं मिस्टेक, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मिस्टेक नहीं, तुम सारे यही कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 7 इज नॉट टेकिंग इनफ ब्रेक्स। देखो मुझे पता है तुम में से कुछ ऐसे हैं जो ब्रेक पे ही है, ब्रेक पे गए थे और उसके बाद वापस ही नहीं आ रहे, बट बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ब्रेक्स ही नहीं ले रहे हैं बीच बीच में। बेटा इसको जरूरत है काम होने की, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, बट 7 दिन में से एक दिन, संडे का दिन, वो मेरा चीट डे होता है। उस दिन मैं नहीं पढ़ाई करता, उस दिन मैं कुछ कंटेंट क्रिएशन नहीं करता, या उस दिन मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करता जो मतलब जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है। मैं उस दिन सिर्फ रिलैक्स करता हूँ, मैं वो सारे काम करता हूँ जो इससे अवॉइड है। मैं फैमिली को टाइम देता हूँ, मैं अपनी हॉबी पे ध्यान देता हूँ, मुझे गार्डनिंग पसंद है, मुझे आजकल मेरे को मूवी मेकिंग पसंद है, तो मैं उन चीजों पे ध्यान देता हूँ, उस चीजों को सीखता हूँ। लेकिन मैं वो काम करता हूँ जो मुझे पसंद है, और जो काम करना तुम्हें पसंद है जिससे सोसाइटी को दिक्कत, अब ये मत कह देना चोरी डकैती पसंद है तो चलो संडे को गैंग बना के जरा चोरी करी जाए, ऐसा भी नहीं होता। सोसाइटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी को डिसरप्ट मत करो, ठीक है, किसी और को तकलीफ मत दो, लेकिन अपनी हॉबी पे ध्यान दो, ये जरूरी है। तो तुम्हें हफ्ते में एक दिन अवॉइड करना चाहिए, उस दिन तुम अपना कुछ बैठ के कुछ अपना जो पसंद है, ड्राइंग, सिंगिंग, या कुछ म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वो सब चीजें करो। कोई एक मूवी ब्रेक तो बनता है तुम्हारा कि तुम संडे को एक मूवी देख सको, ठीक है, तो ये काम करो। और डेली जब आप पढ़ रहे हो तो डेली भी बेटा बीच में गैप दिया करो, लेकिन वो गैप 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। घड़ी के 5 मिनट तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है ब्रेक की जरूरत है, 5 मिनट का गैप लो, और बस 5 मिनट का गैप लेके दोबारा बैठ जाओ। अब ये 5 मिनट से छठा मिनट नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है ना बस 1 मिनट और, बस ये देख के चला जाता हूँ, ये देख के चला जाता हूँ, बस ये काम नहीं करना। 5 मिनट हो गए, बस इसको रखो साइड में और जाओ और अपना काम करना। मिस्टेक नंबर 8, बेटा मिस्टेक नंबर 8 है इग्नोरिंग योर हेल्थ। देखो यू आर यंग राइट नाउ, ठीक है, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है। अगर नहीं ध्यान दोगे तो आप इफेक्टिवली पढ़ ही नहीं पाओगे। आप अगर बैठ के आप सिर्फ एक जगह बैठ के पढ़ते ही रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे, कुछ फिजिकल काम नहीं करोगे, तो बेटा ये शरीर ही साथ नहीं देगा। सबसे ज्यादा कहते हैं ना इंपॉर्टेंट ये हेल्थ है, तो हेल्थ पे अपना ध्यान दो। जब आपको टाइम मिलता है, जैसे सुबह उठते हो तो थोड़ा सा रनिंग कर लियो। तुम्हारी उम्र में तो क्या, तुम, मैं कह रहा हूँ तुम घर में हो, अरे 10 पुशअप मारो, देखो अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है। कभी भी देखना तुम कोई स्पोर्ट खेलो, इनफैक्ट अगर तुम ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो स्पोर्ट खेला करो। एक स्पोर्ट मेरे हिसाब से इंसान को जीवन में जरूर खेलना चाहिए, जो खेलते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में आगे जाके एक दिन ऐसा आएगा कि तुम आखिरी बार वो स्पोर्ट खेलने जाओगे, उसके बाद तुम कब काम करने और कमाई धंधे इन सब चीजों में चले जाओगे, फिर तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो। और ये थे हम टोटल वो 8 मिस्टेक बेटा जो तुमको अवॉइड करनी है इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स। यूट्यूब का एल्गोरिदम मुझे बता रहा है कि आप में से बहुत से बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। दिस इज फ्री फॉर यू, सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, बट हाँ इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।